हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 31 दिसंबर 2025, इस साल का आखिरी दिन बुधवार हो गया, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो कल से ही नई साल 2026 की शुरुआत हो जाएगी। आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। और पहला अपडेट आ रहा दोस्तों, लाखों कंपनियों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया और इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन बढ़ा दी है। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की तरफ से कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए इनकम टैक्स पे करने की समय सीमा को 31 जनवरी 2026 तक के लिए बढ़ा दिया। एक महीना बढ़ा दिया, वरना लास्ट डेट 31 दिसंबर 2026 ही थी। हालांकि 2025-26 के लिए रिवाइज्ड या बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आखिरी दिन आज ही है। 70 लाख से भी ज्यादा लोगों का इनकम टैक्स रिटर्न जो पेंडिंग है, तो वो लोग जरूर आज ही जमा कर दें। डेडलाइन अगर चूके तो 25 से 70% तक ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। बाकी इसके अलावा कुछ और टास्क हैं जो आपको आज लास्ट डेट है 31 दिसंबर पर निपटा लेने चाहिए। जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड को अभी तक भी लिंक नहीं किया तो इसकी लास्ट डेट सरकार ने आज ही तय कर रखी है। और अगर आप बैंक लॉकर का इस्तेमाल करते हो तो बैंक लॉकर के नए एग्रीमेंट को अपडेट कराना भी जरूरी है। आरबीआई के नए दिशा निर्देश के मुताबिक इसके लिए भी अंतिम तारीख 31 दिसंबर तय की गई है। और भी कुछ टास्क जैसे राशन कार्ड की ई-केवाईसी, एलपीजी गैस सिलेंडर की केवाईसी वगैरह कई राज्यों में इसके लिए भी 31 दिसंबर अंतिम तारीख तय की है, तो आज निपटा ले, है ना। वहीं पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि जैसी स्मॉल सेविंग योजनाओं से जुड़ना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, तो इस साल के लिए 31 दिसंबर लास्ट डेट है, अगर आप मौजूदा दरों का लाभ लेना चाहते हैं तो। क्योंकि हर 3 महीने में सरकार इन योजनाओं की ब्याज दरों को रिवाइज करती है और अभी रिपोर्ट सामने आ रही है कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में कटौती कर सकती है सरकार। क्योंकि आरबीआई ने भी रेपो रेट में कटौती की थी हाल ही में कुछ दिनों पहले, तो आज 31 दिसंबर को सरकार इस पर भी फैसला लेगी। पीपीएफ, सुकन्या समेत कई योजनाओं पर इंटरेस्ट रेट कम हो सकती है। वैसे अभी इन योजनाओं की ब्याज दरें क्या चल रही है, इस टेबल में आप देख सकते हैं डिटेल। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यूपी अयोध्या जाएंगे और राम मंदिर में रामलला के दर्शन करेंगे। क्योंकि आज की जो ये द्वादशी तिथि है, ये प्रतिष्ठा द्वादशी है। इस मौके पर मुख्य अतिथि होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रामलला के महाभिषेक के साथ अन्नपूर्णा मंदिर पर भी ध्वजारोहण होगा। क्योंकि यूपी अयोध्या में आज 31 दिसंबर को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ मनाई जाएगी और इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ दौरा करेंगे मुख्य अतिथि के रूप में। इस कार्यक्रम के दौरान 5 से 6 लाख श्रद्धालुओं के अयोध्या आने का अनुमान है। और वही खबर देखिए, नए साल पर झारखंड, जमशेदपुर समेत देश भर के कई शहरों में भारी वाहनों के एंट्री पर भी रोक रहेगी। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को ट्रैफिक सिस्टम बदला हुआ रहेगा। नव वर्ष के स्वागत हेतु कई जगहों पर जिला प्रशासन की तरफ से ये आदेश जारी किया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के टॉप अर्थशास्त्रियों के साथ मीटिंग की और भारत के फ्यूचर प्लान का रोड मैप बनाया, जिसकी झांकी आपको बजट 2026 में देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आने वाले बजट की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और पीएम मोदी ने इसी सिलसिले में नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों के साथ मिलकर कुछ सुझाव भी लिए। आत्मनिर्भरता और स्ट्रक्चरल बदलाव पर फोकस देखने को मिला इस मीटिंग में। विकसित भारत 2047 पर भी बातचीत हुई। बजट 2026 में आम लोगों को क्या खास तोहफा मिलेगा, इसको लेकर भी अर्थशास्त्रियों के साथ पीएम ने रणनीति बनाई। विकसित भारत के एजेंडा पर इकोनॉमिस्ट के साथ ये चर्चा की और इस साल 2025 को भी पीएम मोदी ने भारत के लिए गहरे सुधारों का वर्ष बताया। निवेशकों से निवेश करते रहने की अपील भी की। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया का निधन हो चुका है, जो पाकिस्तान में नजरबंद रही, कभी गोलीबारी में बची। जब ये प्रधानमंत्री बनी तो भारत ने विरोध भी किया था, तो आखिरकार बीते दिन ढाका में इनका निधन हो गया 80 साल की उम्र में। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। और ये बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री रही थी खालिदा जिया। और इनके अंतिम संस्कार की तरह जनाजे में शामिल होने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर भी जाएंगे भारत से। आज 31 दिसंबर को बांग्लादेश की राजधानी ढाका का दौरा करेंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। न्यू ईयर के मौके पर अब अनारक्षित टिकट की बुकिंग पर 3% तक की छूट दी जाएगी। रेलवे की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है और ये छूट मिलेगी आपको रेल वन ऐप से जनरल टिकट लेने पर। 14 जनवरी से ये ऑफर शुरू होगा, मतलब रेलवे की नई स्कीम शुरू होगी। इसके अलावा आर वॉलेट यूजर्स को 3% की और एक्स्ट्रा छूट भी मिलेगी। ये ऑफर 14 जनवरी से शुरू होकर 14 जुलाई 2026 तक, यानी अगले 6 महीने तक लागू रहेगा। तो नए साल में भारतीय रेलवे की तरफ से ये 3% का स्पेशल डिस्काउंट देने का ऐलान किया। इसका फायदा उठाने के लिए आप भी रेल वन मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और इसके जरिए रेलवे टिकट वगैरह की बुकिंग आप कर सकते हैं ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। चाइना ने इलोन मस्क की स्टारलिंक इंटरनेट टेक्नोलॉजी को नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बताया। अपने समुद्री क्षेत्र में स्टारलिंक यूज करने पर विदेशी जहाज पर भी एक्शन लिया और बिना लाइसेंस इसके इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है। चीनी गवर्नमेंट ने इलोन मस्क की कंपनी के खिलाफ ये खतरा मानते हुए कार्रवाई की है। और खबर देखिए दोस्तों, भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी बोले कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव इतिहास की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है। हर भारतीय को सस्ता एआई देने का संकल्प भी लिया। वो बोले कि रिलायंस को डीप एआई टेक कंपनी बनाएंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए। इंडिगो कंपनी ने आखिरकार क्राइसिस के बाद अब अपने पायलट्स का भत्ता 50% तक बढ़ा दिया। 1 जनवरी 2026 से ही ये नए नियम लागू होंगे। रोस्टर विवाद और फ्लाइट कैंसिलेशन के बाद अब कंपनी की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। नए साल में कर्मचारियों को, पायलट्स को भत्ता वगैरह ज्यादा मिलेगा। वैसे और भी दोस्तों, नए साल 2026 से हमारे देश में कई सारे नए नियम, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होने जा रहे हैं और 2026 से कई चीजें महंगी, कई चीजें सस्ती भी होने जा रही हैं। तो इस बारे में डिटेल जानकारी कल शाम को मैंने डीएलएस न्यूज चैनल पर एक अलग से
वीडियो में डाली है। ये वीडियो में आप देख लीजिएगा 1 जनवरी से क्या सस्ता क्या महंगा होगा, और नए नियम की जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी कि 1 जनवरी से पूरे देश में 10 नए नियम बड़े बदलाव कौन कौन से लागू होने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो आप ये आज के समाचार खत्म होने के बाद DLS न्यूज के चैनल पर जाकर वीडियो सेक्शन में इन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। भारत में ATM की संख्या पर रिपोर्ट सामने आ रही है कि अब हमारे देश में 2.5 लाख से भी ज्यादा ATM हो चुके हैं। इस साल 2025 में साल भर में 2360 ATM बंद हुए। प्राइवेट बैंकों ने सबसे ज्यादा ATM बंद किए। कहीं न कहीं डिजिटल पेमेंट बढ़ने का असर दिख रहा है, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग फोन पे, गूगल पे, UPI वगैरह का यूज करते हैं। ATM में जाकर केस कौन ही निकालता आजकल, तो है ना। और बैंक फ्रॉड पर देखिए एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत में बैंकिंग स्कैम फ्रॉड की रकम 30% बढ़कर 21,515 करोड़ पहुंच चुकी है। हालांकि अप्रैल से सितंबर के बीच कुछ मामले कम हुए, लेकिन नुकसान फिर भी बढ़ा है। बैंक लोन से जुड़े फ्रॉड सबसे ज्यादा देखने को मिले हैं इस साल हमारे देश में। बैंकिंग सिस्टम से जुड़ी धोखाधड़ी को लेकर ये चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। और क्रिसिल की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई कि भारत के पास दुनिया का 7वां सबसे बड़ा पर्यटन खजाना है, लेकिन फिर भी टूरिज्म के मामले में भारत कमाई में अभी काफी पीछे है दूसरे देशों के मुकाबले। और भारत की GDP ग्रोथ पर भी अच्छी रिपोर्ट देखिए। देश की आर्थिक वृद्धि में तेजी आने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 में 7.5% तक पहुंच सकती है हमारे देश की GDP ग्रोथ रेट भी। चलिए अगला अपडेट देखिए। प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा की सगाई हुई। फोटोग्राफी का शौक रखती है उनकी गर्लफ्रेंड अवीवा बेग, जिनसे उनकी एंगेजमेंट होने जा रही है। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दोनों की सगाई हो चुकी है। वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की। हालांकि अभी तक इनके परिवार ने ऑफिशियली इसकी पुष्टि नहीं की है। रेहान की मंगेतर अवीवा दिल्ली के एक बिजनेसमैन की बेटी हैं जो फोटोग्राफी का शौक रखती हैं। ये इनकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। आखिरकार अवीवा बेग गांधी वाड्रा परिवार की बहू बनने जा रही है। और वहीं देखिए एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि साल 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होने की संभावना है। अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कश्मीर में आतंकी गतिविधियां इसके पीछे वजह बनेगी। और दोनों देशों ने कुछ महीनों में हथियारों की खरीद भी बढ़ाई है। वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही भारत पाकिस्तान के रिश्ते खट्टे बने हुए हैं, और इस बीच ये चौंकाने वाली रिपोर्ट वाकई में बड़ी चिंता की बात है। और इस साल 2025 में भी देखिए भारतीय सेना इंडियन आर्मी ने 10 बड़े लक्ष्य पूरे किए। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को ध्वस्त किया, मेड इन इंडिया पर जोर दिया गया, डिफेंस के सेक्टर में नई तकनीक को अपनाया। ये कुछ बड़ी उपलब्धियां हासिल की इंडियन आर्मी ने इस साल 2025 में। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। जम्मू कश्मीर के डोडा में गांव वाले भी अब आतंकियों से लड़ेंगे। इंडियन आर्मी के जवानों ने गांव की महिलाओं को भी हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी। 150 विलेज डिफेंस गार्ड्स भी बनाए गए। इस ट्रेनिंग के द्वारा 17 गाँव से ये महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें महिला स्वयं सेवक भी शामिल है, ताकि अब गाँव में आतंकी आए तो महिलाएं खुद उनको सबक सिखाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अश्लील और अभद्र कंटेंट पर कार्रवाई करें। सोशल मीडिया कंपनियों को सरकार की तरफ से ये कड़ी चेतावनी जारी की गई। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह पर जो इस तरह के अश्लील या अभद्र सामग्री भरे कंटेंट होते हैं, खास करके बाल यौन शोषण से जुड़ी गैर कानूनी सामग्री पर भी एक्शन लें। सरकार ने यह भी कहा कि आदेश नहीं मानने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चाहे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, अब इस तरह के कंटेंट पर रोक लगाने की जिम्मेदारी उनकी होगी। कंपनियों को ऐसे कंटेंट पर रोक लगानी होगी, नहीं तो केस किया जाएगा। और यूजर के लिए भी सरकार ने चेतावनी में कहा कि सोच समझकर पोस्ट करें। कोई भी सोशल मीडिया पर कंटेंट डालते हो तो इस तरह के गैर कानूनी कंटेंट कभी ना डालें। ये देख सकते हैं आप, IT मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से इस संबंध में नोटिस जारी किया गया। अच्छा, सोशल मीडिया पोस्ट से ही जुड़ी एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों। सोशल मीडिया की पोस्ट की वजह से गुजरात के अहमदाबाद में इतना बड़ा विवाद पैदा हो गया कि 2 गुटों में पथराव देखने को मिला। 2 दिन में 2 बार झड़प हुई। पुलिस ने ड्रोन से खेतों में छिपे उपद्रवियों को पकड़ा। देख रहे हो, मतलब कई बार इस तरह की धर्म से संबंधित या उल्टी सीधी सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से समाज में कितनी नेगेटिविटी, गंदगी फैलती है। तो ऐसे असामाजिक तत्व कभी सोशल मीडिया पर इस तरह की उल्टी सीधी पोस्ट ना डालें, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। नए साल के मौके पर यूपी काशी अयोध्या में 3-3 किलोमीटर लंबी बैरिकेडिंग लगाई हुई है। इतनी श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। दर्शन करने के लिए तो 10 सेकंड से भी कम समय मिल रहा है। राजस्थान सीकर के खाटू श्याम जी में भी लंबी कतारें लगी हुई है। जैसलमेर में भी सैलानियों का जन सैलाब उमड़ रहा है। ये भक्तों की तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि इस साल 2025 में भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हुआ। सुधारों से विकास की रफ्तार तेज हुई। दुनिया हमें उम्मीद और भरोसे से देख रही है। पीएम मोदी ने नए साल 2026 की शुरुआत से पहले इस साल 2025 के कुछ उपलब्धियों को याद किया और देशवासियों को संबोधित किया। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारतीय सेना के ध्रुव NG हेलीकॉप्टर में अब आम नागरिक भी सफर कर सकेंगे। उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने हरी झंडी दिखाई। मेडिकल, इमरजेंसी, पर्यटन और आपदाओं में इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल होगा। ध्रुव NG यानी नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर ध्रुव को अब आम लोगों के लिए उड़ान भरने की इजाजत होगी। और बड़ी खबर देखिए। असम राज्य में बांग्लादेश से जुड़ा आतंकी मॉड्यूल पकड़ा गया। 11 लोगों को गिरफ्तार किया। IM के पूर्वोत्तर भारत को अस्थिर करने की साजिश रच रहा था। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट किया था तो असम और त्रिपुरा में बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन से जुड़े 11 लोगों को अरेस्ट किया। सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों। बांग्लादेश में अभी भी अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए पिछले 12 दिन में तीसरे हिंदू की हत्या हो गई। कपड़ा फैक्ट्री में एक सिक्योरिटी
सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर रहा था शख्स, साथ ही स्टाफ ने गोली मारी। बांग्लादेश के मेमन सिंह जिले का यह मामला है। वहीं बांग्लादेश ने भारत में अपने उच्चायुक्त को तुरंत राजधानी ढाका बुलाया। देर रात देश लौटे हमीदुल्लाह। भारत से संबंधों पर चर्चा करना इसके पीछे मकसद हो सकता है। चलिए खबर देखिए, राजस्थान के जयपुर में 7,000 वाला रूम अभी 24,000 में मिल रहा है। श्रीनाथ जी मंदिर में पैर रखने की भी जगह नहीं है। खाटू श्याम जी में भी दर्शनों के लिए लंबी कतारें लग रही, मैंने आपको बताया। नए साल के जश्न के मौके पर होटल पर्यटन वाले सब कुछ अपने दाम काफी बढ़ा चुके हैं, क्योंकि होटल, रिजोर्ट, गेस्ट हाउस सब कुछ फुल है। बड़ी संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं। चलिए अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, भारत के सबसे स्वच्छ शहर मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में गंदा पानी पीने से 32 लोग बीमार हो गए और एक 80 वर्षीय बुजुर्ग समेत अब तक 7 लोगों की मौतें हो गई हैं। 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। उल्टी, दस्त के मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। मामला है एमपी के इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र का, जहां दूषित पानी पीने की वजह से लोगों के मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है। जांच में पता चला कि मुख्य जल लाइन के नीचे बने शौचालय से ड्रेनेज का पानी इस पानी में मिल रहा था। यही वजह है कि लोग बीमार हुए, स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। शौचालय का पानी लोगों के लिटरली घरों तक पहुंच गया, नल के जरिए पीने के पानी में। मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए देगी सरकार, घोषणा की है। लेकिन प्रशासन की जरा लापरवाही देखिए आप, किस तरह से गंदा पानी पिया लोगों ने, लेटरिन वाला, और इस वजह से बीमार हो गए, मौतें हो गई लोगों की। ये देख सकते हैं भागीरथपुरा में चौकी से लगे शौचालय के नीचे मेन लाइन में लीकेज पाया गया। खुदाई करने पर पता चला ना। चलिए बड़ी खबर आ रही है, आयात मोर्चे पर अब झुका ड्रैगन यानी चाइना। चीन सरकार ने नई नीति का ऐलान किया। 2026 में 935 वस्तुओं पर घटाएगा शुल्क। आखिरकार चाइना ने कई सारे आइटम्स पर आयात शुल्क, इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का फैसला किया है। और खबर आ रही दोस्तों, रेल यात्रियों के लिए एक और बड़ा अपडेट। रेलवे ने बदला 107 ट्रेनों का समय। 1 जनवरी 2026 से ही नई समय सारणी लागू होगी। पूर्वोत्तर रेलवे की तरफ से ये नया टाइम टेबल जारी किया गया। और भी देश भर में कई सारी सैकड़ों रेलवे का आपको नया टाइम टेबल देखने को मिलेगा। तो नए साल में सफर करने से पहले आप ट्रेनों का शेड्यूल वगैरह चेक कर लें। चलिए खबर देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने प्राइवेट बैंकिंग ग्राहकों के लिए लॉन्च किया नया मेटल कार्ड, गज नाम से। ये एक प्रीमियम बैंकिंग कार्ड है। इस पर आपको कई तरह के बेनिफिट, ऑफर्स वगैरह देखने को मिलेंगे। और खबर आ रही, यूपी नोएडा प्रशासन ने बड़ा आदेश जारी किया। 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक धारा 163 लागू रहेगी। कई तरह की चीजों पर पाबंदी रहेगी। नई साल के जश्न के बीच प्रशासन की तरफ से ये सख्त कदम उठाया गया है, भीड़ नियंत्रण और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। और खबर है, रूस के राष्ट्रपति पुतिन के घर हुआ ड्रोन हमला तो चिंतित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुख जताते हुए शांति बनाए रखने की अपील भी की है। जी हाँ, बीते दिन यूक्रेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर पर 91 ड्रोन से हमला किया। हालांकि रूस ने दावा किया कि सभी के सभी ड्रोन को मार गिराया उन्होंने, लेकिन इस घटना पर पीएम मोदी ने दुख जताते हुए कहा कि हिंसा नहीं बल्कि कूटनीति का रास्ता अपनाया है ना। और खबर आ रही, दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रदूषण पर होगी विस्तृत चर्चा। सरकार पेश करेगी कार्य योजना का रोड मैप भी। 5 जनवरी से ही दिल्ली का विधानसभा सत्र शुरू होगा शीतकालीन, जिसमें कई अहम मुख्य मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं खबर है, देश भर से 250 ब्यूटी आर्टिस्ट व एक्सपर्ट्स 7 तारीख को राजस्थान के उदयपुर में आएंगे। हेयर एंड ब्यूटी फेडरेशन इंडिया का यह पहला अधिवेशन होने जा रहा है, जिलों की नगरी उदयपुर में 7 जनवरी को। चलिए बड़ी खबर आ रही है, 2026 की शुरुआत से ही लागू होगा 2 व्हीलर के लिए एक सख्त नियम। हर स्कूटर और मोटरसाइकिल में अब आपको मिलेगा एबीएस का सुरक्षा कवच। जी हाँ, एबीएस यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ये एक सुरक्षा फीचर है जो अब सभी मोटरसाइकिल, स्कूटी, दोपहिया वाहनों में देना अनिवार्य कर दिया सरकार की तरफ से। इसके साथ ही सरकार ने कहा कि दोपहिया वाहनों की बिक्री के साथ ग्राहकों को 2 हेलमेट भी दिए जाएं। सड़क हादसों में यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने यह नया नियम लागू कर दिया है। और बैंकिंग न्यूज से एक और खबर देखिए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ की वेल्थ फॉरएवर योजना लॉन्च हुई। 99 साल की उम्र तक हर महीने इस योजना में इंश्योरेंस बीमा कवर की राशि बढ़ती रहती है। देख सकते हैं और भी आप इसके बारे में ज्यादा डिटेल जानकारी। वहीं खबर देखिए, दिल्ली में गूंजा बिहार का नाम। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर अवार्ड दिया गया। उच्च शिक्षा निदेशक भी सम्मानित किए गए। नई दिल्ली में 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस में बिहार राज्य को यह बड़ी उपलब्धि मिली है। और झारखंड में भी देखिए इतिहास बना। आईपीएस तदासा मिश्रा बनी राज्य की पहली महिला नियमित डीजीपी। नियमावली बदलकर सरकार ने उनको कमान सौंपी है। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश के स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के लिए जरूरी सूचना। कभी भी ऑटोमेटिक कट हो सकती है आपके घर की बिजली। पावर कॉर्पोरेशन के निदेशक की तरफ से ये चेतावनी दी गई, जिसमें कहा गया कि जैसे आपके मोबाइल फोन में रिचार्ज खत्म होता है ना, वैसे ही स्मार्ट बिजली मीटर में नेगेटिव बैलेंस होने पर आपकी बिजली ऑटोमेटिकली कट जाएगी। इसलिए तत्काल रिचार्ज करके आप अपने बिजली मीटर के अकाउंट को पॉजिटिव रखें। ऐसा। चलिए अगला अपडेट देखिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी विधायकों ने मनरेगा मजदूरों के लिए उठाई आवाज। पीएम मोदी को भेजेंगे लाखों पत्र। और जी राम जी बिल के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया पंजाब के विधायकों ने। और खबर है, उत्तर प्रदेश में डिजिटल भारत की नई शक्ति बनेगी बेटियां। इन स्कूलों में शुरू होगी एआई शिक्षा। जी हाँ, यूपी की योगी सरकार का प्लान है। अब कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई लैब शुरू की जा रही है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर इसका शुभारंभ होगा। यूपी सरकार की यह नई पहल है। और सरकार ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि भारत में ट्रेडमार्क पंजीकरण ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। 5.5 लाख से भी ज्यादा आवेदन आए। 2024-25 के डेटा जारी किए सरकार ने, केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से। और बड़ी खबर देखिए, उत्तराखंड में बस दुर्घटना में जो 7 लोगों की मौत हो गई बीते दिन। इस घटना पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में यह गंभीर बस हादसा हो गया। एक
160 फीट गहरी खाई में गिरने से 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 12 गंभीर रूप से घायल हैं, कुछ को हेलीकॉप्टर के जरिए एम्स पहुंचाया गया। वहीं हरियाणा सरकार ने अपनी रिपोर्ट कार्ड में बताया कि 70% हेल्थ बजट सैलरी पर खर्च हो रहा है। केंद्र सरकार ने 50% पर लाने की हिदायत दी, रेशलाइजेशन भर्ती की भी सलाह दी है। मतलब देखिए यार, लिटरली हेल्थ बजट का 70% हिस्सा सिर्फ कर्मचारियों की सैलरी पर जा रहा है, तो लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे मिल पाएगी, जरा सोचिए आप। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की दिल्ली में जो रिव्यू मीटिंग बैठक हुई, उसमें यह खुलासा सामने आ रहा। और एक अनोखी प्रेरणादायक खबर देखिए, राजस्थान में बिना डिग्री के इंजीनियर बनी दादी और नानी, जो 96 देशों की महिलाओं को अब तक ट्रेनिंग भी दे चुकी हैं। सोलर पंखा से लेकर कुकर तक बनाती है। जी हाँ, आपको यकीन नहीं होगा, ये कभी स्कूल नहीं गई, और गई भी तो तीसरी चौथी कक्षा तक की पढ़ाई की। बावजूद इसके दादी और नानी उम्र की ये महिलाएं किसी इंजीनियर से कम नहीं है। इनको सोलर तकनीक की जानकारी इतनी हो गई कि अब दूसरों को सिखा रही हैं। विदेशों में ट्रेनिंग दे रही है। देखिए जरा आप, सोलर बल्ब, पंखे, बैटरी चार्जर, पैनल, कई तरह के आइटम भी बना लेती हैं। खराब चीजों को भी चुटकी बजाकर ठीक कर लेती हैं। राजस्थान के अजमेर के तिलोनिया गांव स्थित बेयरफुट कॉलेज में ये महिलाओं को सोलर और उससे संबंधित ट्रेनिंग दी जाती है। ये कुछ माताओं बहनों के फोटोज भी आप देख सकते हैं जो ये प्रशिक्षण देती हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तराखंड घूमने जाने वाले टूरिस्ट अब देहरादून से मसूरी मात्र 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। ट्रैफिक जाम के झंझट से भी छुटकारा मिलेगा, क्योंकि यहाँ फ्रांस की टेक्नोलॉजी से आधारित एडवांस रोपवे तैयार किया जा रहा है। पहाड़ों की रानी कहे जाने वाले उत्तराखंड में अब टूरिस्ट को यह नई सुविधा मिलेगी। वहीं खबर है, भारत के पिनाका रॉकेट की पहली फ्लाइट टेस्टिंग सफल हुई। 120 किलोमीटर इसकी रेंज है। टारगेट पर सीधा सटीक अटैक किया। भारतीय सेना में शामिल करने की मंजूरी भी मिली, तो इससे इंडियन आर्मी की ताकत और भी ज्यादा बढ़ेगी, है ना। और बॉलीवुड से खबर देखिए दोस्तों, सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान पर चीन में नाराजगी देखने को मिल रही है। चाइना का कहना है कि ये ट्रेलर हकीकत से दूर है। चीनी मीडिया बोला कि अभी इसका रिलीज होना भी गलत है। सलमान खान की आने वाली फिल्म को लेकर चाइना ने विरोध जताया है। और आपकी हेल्थ को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत में 13 करोड़ लोगों की किडनी खराब है, और किडनी खराब होने के मामले तेजी से बढ़ भी रहे हैं। क्रोनिक किडनी डिजीज आजकल लोगों में बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और इसको लेकर एक्सपर्ट डॉक्टर्स का क्या कहना देख सकते हैं आप। किडनी खराब होने के पीछे कुछ मुख्य कारण ये हो सकते हैं, खान पान की गलत आदतें और अन्य ये डायबिटीज, हाई बीपी, ओबेसिटी वगैरह की वजह से भी किडनी में समस्या होती है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, घने कोहरे की चादर में लिपटी राजधानी दिल्ली, IMD ने ऑरेंज अलर्ट से रेड अलर्ट जारी किया। 128 फ्लाइट्स भी रद्द हुई। उत्तर प्रदेश में भी देखिए कई जिलों का तापमान 4 डिग्री चल रहा, 100 ट्रेनें भी लेट हुई। मध्य प्रदेश में भी गाड़ियों पर बर्फ जमी। बिहार के 29 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट है। दिल्ली में सैकड़ों फ्लाइट्स भी कैंसिल हुई। ये कुछ तस्वीरें देखिए आप, मध्य प्रदेश के डिडोर में नर्मदा किनारे खड़ी गाड़ियों पर भी ओस बर्फ के नुमा जम गई। कुछ जिलों में तो तापमान 3 डिग्री चल रहा है, MP में भी। और उत्तर प्रदेश में तो मसूरी से भी ज्यादा ठंडा तापमान देखने को मिल रहा है। नए साल के मौके पर यूपी में बारिश की भी चेतावनी है। 20 जिलों में धूप नहीं निकली। तेजस जैसी VIP ट्रेनें भी 11 घंटे तक लेट चल रही है। इतनी कड़ाके की सर्दी का कहर देखने को मिल रहा है यूपी में। नए साल के मौके पर भी उत्तर प्रदेश में ठंड कपकपाएगी। अफगानिस्तान से भी कोहरा आ रहा है यूपी में। वहीं राजस्थान में देखिए 31 दिसंबर को बारिश की चेतावनी। नए साल के जश्न में राजस्थान के कुछ शहरों में बरसात हो सकती है। 1 जनवरी के लिए भी अलर्ट जारी हुआ। मतलब कड़ाके की सर्दी के बीच अगले 2 दिन राजस्थान में बारिश की चेतावनी है। उत्तर भारत में सक्रिय होते वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण 31 दिसंबर को राजस्थान के 11 जिलों में बारिश हो सकती है। ये मानचित्र में आप देख सकते हैं किन किन 11 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। इसके अलावा कल 1 जनवरी को भी नए साल के पहले ही दिन उत्तरी राजस्थान के इन जिलों में बारिश की चेतावनी है। इधर देखिए बिहार में पटना में 2 जनवरी तक 8वीं तक के क्लास बंद करने का आदेश जारी हो चुका है। बिहार के 29 जिलों में आज भी कोल्ड डे और बारिश की संभावना है। 10 फ्लाइट भी कैंसिल हुई, 16 फ्लाइट लेट हुई। हरियाणा में भी देखिए दोस्तों, धुंध में एक महिंद्रा थार ट्रॉली में घुस गई। कई रोड एक्सीडेंट की घटनाएं देखने को मिल रही है। और हरियाणा में भी न्यू ईयर से पहले बूंदाबांदी यानी बारिश की चेतावनी है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के 4 जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। 6 जिलों में कोहरे छाने का येलो अलर्ट है। यहाँ भी कई फ्लाइट लेट हुई, कुछ कैंसिल भी हुई। इधर हिमाचल प्रदेश में भी अगले 96 घंटे यानी 3-4 दिन बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी हुई है। और 72 घंटे शीतलहर का भी येलो अलर्ट है। ये देखिए हिमाचल में रोहतांग दर्रा अब सभी वाहनों के लिए खुल चुका है। बर्फ देख सकेंगे टूरिस्ट भी। पंजाब में भी धुंध छाई हुई है। लुधियाना में कार पलटी, 4 लोग घायल हो गए। छत्तीसगढ़ में भी सरगुजा में ओस की बूंदे जमने लगी। कई जिलों में तापमान 2 डिग्री तक पहुंचा। तो ये देश के अलग अलग राज्यों में मौसम की स्थितियां चल रही हैं। इस बीच अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक इन राज्यों में हल्की फुल्की बारिश भी हो सकती है। बाकी और भी भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं, उत्तर भारत और मध्य भारत के अधिकतर राज्यों में शीतलहर और कोहरा का अलर्ट रहेगा। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए शेयर बाजार में बीते दिन फ्लैट कारोबार रहा। सेंसेक्स 20 अंक गिरकर 84,675 पर आया। और सोने चांदी के भाव पर भी बड़ी खबर देखिए दोस्तों। बीते दिन शाम को आपको पता होगा चांदी में एकदम क्रेश देखने को मिला था। 21,000 रुपए तक चांदी सस्ती हुई थी, लेकिन उसके बाद अब आज सिल्वर के प्राइस फिर से बढ़
बढ़ चुके हैं। ये लाइव प्राइस चार्ट में आप देख सकते हैं। अभी चांदी का भाव फिर से बढ़कर 2,51,000 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है, जबकि सोने का भाव भी 1,36,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। वहीं देखिए बड़ी खबर, एनालिस्ट्स ने एनएसई के सूचकांकों के नए लोट साइज पर ट्रेडर्स को सतर्क किया और कहा कि कॉन्ट्रैक्ट्स की नोशनल वैल्यू घटेगी, रिस्क नहीं लें। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने भी निवेशकों को अलर्ट जारी करते हुए कहा कि बिना रजिस्ट्रेशन वाले निवेश सलाह देने वालों से सतर्क रहें। और एक बड़ी मार्केट डील पर खबर देखिए, एआई की रेस में मेटा कंपनी ने मास्टर स्ट्रोक खेला, $2 अरब में खरीदा एक स्टार्टअप। अब कोडिंग और रिसर्च करेगा आपका एआई एजेंट। फेसबुक इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा की तरफ से एआई स्टार्टअप मेनेस का अधिग्रहण कर लिया गया है। चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ने वाली है, क्योंकि इंडियन नेवी को पनडुब्बी मारने वाला आधुनिक हथियार मिलेगा। सेना को नई राइफल भी दी जाएगी। इस पर 4,666 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। लगातार दूसरे दिन केंद्र सरकार ने, रक्षा मंत्रालय ने ये बड़ा रक्षा समझौता किया है भारतीय सेना और नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए। अभी इससे एक दिन पहले भी आपको पता होगा 79,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदे को मंजूरी दी थी केंद्र सरकार ने। उसके बाद अब ये एक और बड़ा समझौता हुआ है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, न्यू ईयर के मौके पर जोमेटो स्विगी की सर्विस ठप हो सकती है, क्योंकि 1 लाख वर्कर्स हड़ताल करेंगे। क्योंकि गिग वर्कर्स की मांग है कि हर ऑर्डर पर इनकी कमाई घटी, आईडी ब्लॉक होने से भी नाराजगी देखने को मिल रही है। तो नए साल के मौके पर आपको क्विक कॉमर्स की सर्विस डिस्टर्ब देखने को मिल सकती है। और वहीं खबर देखिए, व्हाट्सएप पर न्यू ईयर 2026 के लिए 4 नए फीचर रोल आउट करने जा रही कंपनी। वीडियो कॉल के दौरान स्क्रीन पर आपको आतिशबाजी जैसे स्टिकर वगैरह देखने को मिलेंगे। स्टेटस में भी पहली बार आप एनिमेटेड स्टिकर लगा पाएंगे। वहीं मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है, मोटोरोला का नया प्रीमियम फोन 7 जनवरी को लॉन्च होगा। सिग्नेचर सीरीज में आपको कई एक्स्ट्रा फीचर्स वगैरह भी मिलेंगे। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, 540 डिग्री व्यू कैमरा के साथ आ रही है महिंद्रा XUV 7XO। टीजर में दिखा ट्रिपल स्क्रीन और डोल्बी एटॉम साउंड सिस्टम। 5 जनवरी को ये लॉन्च होगी। वहीं दोस्तों जनवरी के महीने से ही कई सारी कार कंपनियां अपनी कारों की कीमतें भी बढ़ाने जा रही हैं। जैसे रेनॉल्ट की कारें 1 जनवरी से 2% तक महंगी हो जाएगी। इसके अलावा भी JSW, मर्सिडीज बेंज, निशान वगैरह कई ऑटो कंपनियों ने अपनी कारों की कीमतें 1 जनवरी 2026 से ही बढ़ाने का ऐलान किया है। और भी मैंने आपको बताया था कि जनवरी से मतलब नए साल से हमारे देश में क्या सस्ता क्या महंगा होगा, इसकी डिटेल जानकारी आप इस वीडियो में देख लीजिएगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, उत्तर प्रदेश में भी जो नए साल के मौके पर भक्तों की भीड़ आ रही है, इस वजह से होटल वगैरह 30% तक महंगे हो चुके हैं। अयोध्या, काशी विश्वनाथ समेत सभी तीर्थ स्थलों पर पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। और यूपी वाराणसी में नए साल के मौके पर बाबा काशी विश्वनाथ स्वर्ण दर्शन यानी सोने के मुकुट के दर्शन भी देंगे। वहीं देखिए प्रयागराज में महाकुंभ जैसा सज रहा माघ मेला, साधु संतों ने डेरा जमाया। पहली बार भगवा रंग में पांटून पुल देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रयागराज संगम तट पर माघ मेला 3 जनवरी से शुरू होगा और ये महाकुंभ के बाद अब तक का सबसे बड़ा मेला होगा, जिसमें 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। माघ मेले के लिए यूपी परिवहन निगम ने भी विशेष तैयारी की। मुख्य स्नान के दौरान 500 और बाकी दिनों में 100 अतिरिक्त बसें भी चलाई जाएगी। चलिए दोस्तों, चुनाव आयोग के SIR अभियान से जुड़े कुछ अपडेट देखिए। चुनाव आयोग ने झारखंड में SIR अभियान के बीच विधानसभा क्षेत्रवार हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। अब पुराने वोटर रिकॉर्ड के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। वहीं देखिए गृह मंत्री अमित शाह बोले कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घुसपैठ नहीं रोक सकती हैं। तो मुख्यमंत्री बोले कि शकुनी का चेला आया, घुसपैठ सिर्फ बंगाल से, तो क्या पहलगाम हमला आपने कराया? ये राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिल रही है। और इस बीच जम्मू कश्मीर में भी मुख्यमंत्री और LG उपराज्यपाल में टकराव देखने को मिला। तबादले और नियुक्तियों को लेकर असमंजस में है अफसर। 2025 का पूरा साल शासन से ज्यादा सत्ता संघर्ष में खत्म हो गया। वहीं खबर देखिए, असम राज्य में भी वोटर्स की संख्या बढ़ी। विशेष पुनरीक्षण के बाद मतदाता सूची में 1.35% का इजाफा यानी बढ़ोतरी हुई है। और उसके बाद असम में कुल वोटर्स की संख्या बढ़कर 2.5 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी संकेत दिए, फरवरी में जारी होगी भाजपा उम्मीदवारों की सूची भी। चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर बड़ी खबर आ रही है। देखिए पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर ने अपने सगे भतीजे से कराई अपनी बेटी की शादी। UAE के राष्ट्रपति भी शादी में शामिल हुए। वहीं खबर है, सऊदी अरब ने यमन के मुकल्ला पोर्ट पर हवाई हमला किया और कहा कि UAE से हथियारों की खेप आ रही थी। यमन ने अब 90 दिन की इमरजेंसी लगाई। वहीं इधर ईरान में देखिए महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोग। 3 साल में सबसे बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा। सेंट्रल बैंक के प्रमुख ने भी इस्तीफा दे दिया। ईरान में बढ़ती महंगाई और मुद्रा संकट के खिलाफ हजारों लोगों ने सड़कों पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। क्योंकि दोस्तों जैसे अभी भारतीय रुपये की वैल्यू गिर रही है ना, $1 के मुकाबले 90 के आसपास पहुंच चुका, वैसे ईरान की करेंसी की वैल्यू देखिए आप, $1 14 लाख रियाल जो कि ईरान की करेंसी उसके बराबर हो चुका है। इतनी मुद्रास्फीति और आर्थिक संकट देखने को मिल रहा है ईरान में अभी। इस वजह से महंगाई काफी चरम पर है। वहीं देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि ईरान पर फिर हमला करेंगे। उन्होंने कहा कि दोबारा न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू न करें ईरान। हमास को भी जल्द हथियार छोड़ने की चेतावनी दी। तो ये दोस्तों कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बहसबाजी भरे मसले चल रहे हैं। फिलहाल देखिए खेल जगत से खबर आ रही, इंडिया विमेंस टीम ने तीसरी बार 5-0 से T20 सीरीज जीती। श्रीलंका को 15 रन से 5वां मैच हराया। कप्तान हरमनप्रीत की 50 भी देखने को मिली। मेनी कांग्रेट्स वुमेन्स टीम इंडिया को। और खबर है, विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना फरवरी में शादी के बंधन में बंधेंगे। दावा किया जा रहा है कि उदयपुर में 26 फरवरी को 7 फेरे लेंगे। वहीं देखिए इतिहास की तीसरी हाईएस्ट ग्रोसिंग बॉलीवुड फिल्म बनी धुरंधर। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1113 करोड़ पहुंच चुका है। और खबर
आ रही कि जी टीवी पर जल्द ही आएगा नया पवित्र रिश्ता शो। इसको लेकर एकता कपूर ने विरोध भी किया है। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में 15,030 नए मतदान केंद्र बनाए गए, पोलिंग स्टेशनों की संख्या भी बढ़ाई गई है। ये डेटा आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का दमदार ट्रायल हुआ। 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार में पानी भी नहीं छलका। पानी की ग्लास रख करके ट्रेन को चलाई, लेकिन एक बूंद भी पानी नहीं गिरा। ये वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का रेलवे की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया। और खबर देखिए उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट का भी जल्द ही विस्तार होगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री आवास पर मैराथन बैठक की, उसके बाद दिल्ली रवाना हुई। वहीं नए साल पर बड़ा तोहफा देखिए। नई गाड़ी खरीदने पर टैक्स पर 50% तक की बड़ी छूट मिलेगी। जी हां, राजस्थान सरकार ये वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 लागू करने जा रही है और इसके तहत आपको पुरानी गाड़ियों पर 2026 में ये 50% तक की छूट मिलेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से बीते दिन कैबिनेट बैठक हुई और इसमें ये कुछ बड़े फैसले लिए गए और इस वाहन स्क्रैपिंग नीति को भी मंजूरी मिली है। वहीं AI और ML नीति को भी हरी झंडी दी गई। साथ ही पचपदरा रिफाइनरी में 79,459 करोड़ रुपए के बजट की स्वीकृति मिली है। मुख्यमंत्री भजनलाल की अध्यक्षता में और भी कैबिनेट बैठक के ये कुछ फैसलों की डिटेल आप देख सकते हैं। वहीं खबर है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जनवरी में राजस्थान आएंगे। यहाँ जयपुर में रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे। 15 साल से पुराने वाहन अब राजस्थान में स्क्रैप किए जाएंगे। SOG और ATS के पुलिस कर्मियों को भी 25% ज्यादा सैलरी मिलेगी। और ये बाड़मेर रिफाइनरी की लागत करीब 80,000 करोड़ रुपए हुई है, जिसका पहले चरण का उद्घाटन शुभारंभ PM मोदी करेंगे। और ऑटो इंडस्ट्री से एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों। GST कटौती से साल के आखिर में बड़ी मांग। 2025 में PV बिक्री ने नया रिकॉर्ड बनाया। PV यानी पैसेंजर्स व्हीकल्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं एक रिपोर्ट आ रही कि भारतीय एयरलाइंस के लिए खतरे की घंटी है। इकरा ने अनुमान लगाया कि इस साल हो सकता है 18,000 करोड़ का भारी घाटा। और खबर देखिए, एयर प्यूरिफायर अब 15% तक सस्ते होंगे। सुप्रीम कोर्ट के कमेंट की वजह से ये मामला उठा। अब GST काउंसिल इस पर बड़ा फैसला ले सकती है। खास करके राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण और अशुद्ध पानी जैसे हालातों के बीच एयर प्यूरिफायर पर GST कटौती की जा सकती है। ये रिपोर्ट्स आ रही है। वहीं देखिए, ओला इलेक्ट्रिक कंपनी के लिए बेड ईयर साबित हुआ। ये 2025 आधे से ज्यादा मार्केट शेयर साफ हो चुका है। TVS बनी नंबर 1। और खबर देखिए, JSW मोटर्स ने बड़ा तोहफा दिया, एक्सटेंड किया एश्योर्ड बायबैक प्रोग्राम। कमर्शियल कार पर भी लागू होगा। ये अवधि को 3 से बढ़ाकर 5 साल कर दिया। वहीं देखिए 2026 में डिफेंस सेक्टर में मार्केट किंग बनेगा हमारा देश भारत। डिफेंस के ऑर्डर्स की भी मांग बढ़ने वाली है। सरकार के फैसले से सरकारी कंपनियों को भी फायदा होगा, क्योंकि भारत सरकार ने डिफेंस सेक्टर के लिए 7.9 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है, जिससे HAL, BEL और BDL जैसे शेयरों में तेजी दिखने की उम्मीद है। और एक अच्छी खबर देखिए, स्टार्टअप्स की बढ़ेगी ताकत। ट्राई ने विदेशी सिम कार्ड के इस्तेमाल पर बड़ी राहत दी। निर्यात करना होगा अब और भी आसान। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की तरफ से विदेशी सिम कार्ड की बिक्री और उपयोग को लेकर ये कुछ नई सिफारिशें जारी की हैं, जिससे कि इंटरनेशनल मार्केट में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, स्टार्टअप वगैरह को बूस्टअप मिलेगा। और एक अच्छी रिपोर्ट देखिए, भारत ने बनाया ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन का नया रिकॉर्ड। राजस्थान और गुजरात का सबसे ज्यादा योगदान रहा रिन्यूएबल एनर्जी में। ये डेटा आप देख सकते हैं। और दिल्ली सरकार ने जन विश्वास विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी। इसका मुख्य उद्देश्य है छोटे उल्लंघनों को अपराध मुक्त कर अदालतों का बोझ कम करना और प्रशासनिक कार्य प्रणाली को पारदर्शी और ज्यादा प्रभावी बनाना है। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में 2029-30 तक 26,000 गाँव तक डेयरी का विस्तार किया जाएगा। दूध उत्पादन रोजगार का आधार बनेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट बैठक में अधिकारियों को इस बाबत निर्देश भी जारी किए गए। और खबर देखिए, छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी ने चलाया हंटर। 38 करोड़ की संपत्तियां कुर्क की। यूपी में SIR पर बड़ा अपडेट आ रहा दोस्तों। अब आज नहीं बल्कि 6 जनवरी को जारी होगी ड्राफ्ट लिस्ट। चुनाव आयोग की तरफ से नई तारीख जारी की गई है। वहीं खबर देखिए, S4 परमाणु पनडुब्बी का समुद्री परीक्षण भी शुरू हुआ। भारत की स्वदेशी शक्ति बढ़ाएगी नौसेना की ताकत। ये 7,000 टन वजनी पनडुब्बी जो कि 80% स्वदेशी है, मेड इन इंडिया है। और एक सावधान करने वाली खबर बताता हूँ आपको। देखिए, मच्छर भगाने के लिए कोयल लगाकर सोया परिवार, लेकिन वो कोयल बच्चे के कंबल पर गिर गया और कंबल जल गई। झुलसकर मासूम की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश के एक परिवार में यह लापरवाही भरा मामला देखने को मिला। मच्छर भगाने वाली कोयल की लापरवाही जानलेवा हो सकती है, सावधान रहें। 9 साल के मासूम बच्चे की झुलसकर मौत हो गई। देखिए जरा, जो तो इतना बड़ा बच्चा था। चलिए अगली खबर देखिए। बंगाल में SIR पर रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की 2 लाख से भी ज्यादा दावे और आपत्तियां दर्ज हुई, जिसमें TMC सबसे आगे है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 7 करोड़ से भी ज्यादा के नाम है। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश में अब आम आदमी के लिए अपना घर बनाना आसान होगा। सस्ती होगी जमीन, नई योजनाओं में लाभ मिलेगा। नए साल 2026 में LDA और आवास विकास की नई कॉलोनियों में अब जमीन की कीमत 25% तक कम होगी, है ना, जिससे लखनऊ, वाराणसी समेत यूपी के कई जिलों के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। और खबर आ रही है, राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्थाएं और कड़ी की गई। 20,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। नए साल के जश्न के मौके पर दिल्ली पुलिस ने ये कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाएं की हैं। और वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश की महिला पुलिस कर्मियों को स्कूटी देगी योगी सरकार। सरकारी मोबाइल फोन भी मिलेंगे। 2026 में
यूपी पुलिस की महिला कांस्टेबल्स को मिशन शक्ति 5.0 योजना के तहत योगी सरकार ये नया तोहफा देगी। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बच्चों के कप सिरप के मामले पर 5 और फर्मों का नाम सामने आया। 7 करोड़ की खफाई कोडीन युक्त कप सिरप। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में यह बड़ा खुलासा सामने आ रहा। और खबर है राजधानी दिल्ली में होगा खेल महाकुंभ का आयोजन। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बड़ा ऐलान किया। वहीं देखिए अब मध्य प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से होगी कैंसर की स्क्रीनिंग। बनेगा कैंसर रजिस्ट्री बोर्ड भी। मध्य प्रदेश सरकार कैंसर पर जागरूकता बढ़ाने और लोगों की जान बचाने के लिए नया प्लान कर रही है। और बड़ी खबर देखिए मनरेगा योजना को लेकर, इसे हटाओ, इसमें सुधार करो। मनरेगा पर 350 से ज्यादा विशेषज्ञों ने केंद्र सरकार को खुली चिट्ठी लिखी। जो सरकार मनरेगा को खत्म करके नया जी राम जी बिल लेकर आ रही है, उसके खिलाफ ये केंद्र सरकार को पत्र वगैरह लिखकर विरोध किया जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल भी किया। लव अग्रवाल बने DGFT प्रमुख और FCI की कमान रविंद्रन को मिली। वहीं अंडमान निकोबार की धरती पर गृह मंत्री अमित शाह 2 जनवरी से अपना दौरा करेंगे। कई अहम बैठकों का सिलसिला रहेगा। वैज्ञानिकों की एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की हवा में बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो हमारी फसलें होती हैं, खेती बाड़ी की फसलों का पोषण छिन रहा है, जिससे भविष्य में पौष्टिक भोजन पर भी खतरा मंडरा सकता है। गेहूं, दाल, धान, प्रोटीन वगैरह कई जरूरी पोषक तत्व कम हो रहे हैं इन फसलों से हवा में बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, है ना। और देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। नए साल के मौके पर खास करके पर्यटकों की सुविधा के लिए उत्तराखंड सरकार का यह आदेश है। और उत्तराखंड में भी 65% BLO मैपिंग पूरी हो चुकी है। SIR अभियान की अवधि भी 10 जनवरी तक बढ़ाई गई। चलिए अगली खबर देखिए, नोटिस या आदेश हो पोर्टल पर अपलोड होना ही वास्तविक सूचना नहीं है। हाईकोर्ट ने एक GST मामले को लेकर GST विभाग का दावा वसूली आदेश रद्द कर दिया है। वहीं खबर देखिए, दिल्ली के स्कूलों में अब नहीं घुस पाएंगे आवारा कुत्ते। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी शुरू हुई। और इंडियन रेलवे का एक और बड़ा फैसला देखिए, AC कोच के बाद अब स्लीपर कोच में भी आग रोकने के लिए स्पेशल डिवाइस लगाए जाएंगे। रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे का नया प्लान है। और दोस्तों इंडिया पोस्ट में भी अब आपको नई सुविधा मिलेगी। अब पार्सल करने के लिए सामान को पैक करने की जरूरत नहीं है, बल्कि डाकघर में पोस्ट ऑफिस में ही आपको ये फैसिलिटी मिल जाएगी। नोएडा से शुरुआत हो रही, धीरे धीरे पूरे देश के पोस्ट ऑफिस में ये नई सुविधा मिलेगी। वहीं खबर देखिए, ट्रू कॉलर से अलग है CNAP सिस्टम। अब कॉल आने पर आपको किसी व्यक्ति का ओरिजिनल असली नाम दिखेगा, वो भी जो उसके डॉक्यूमेंट में, आधार कार्ड, पैन कार्ड में है ना, वो नाम अब आपको डायरेक्टली मोबाइल फोन की स्क्रीन पर नजर आ जाएगा। जैसे ट्रू कॉलर में दिखता है ना, वैसे ही 2026 में सरकार ये नया सिस्टम लागू करने जा रही है फर्जी कॉल्स वगैरह पर लगाम लगाने के लिए। और खबर देखिए, हरियाणा राज्य में उद्योगों के लाइसेंस नवीनीकरण के लिए व्यक्तिगत निरीक्षण अब अनिवार्य होगा। पर्यावरण मंत्री राव नरबीर की तरफ से सख्त हिदायत भरा आदेश दिया गया। और खबर देखिए दोस्तों, ठंड में किसी भी गोवंश की मृत्यु ना हो, इसलिए उत्तर प्रदेश में पशुधन मंत्री ने गो आश्रय स्थलों के निरीक्षण के निर्देश भी दिए। वहीं यूपी में करीब 9 लाख करोड़ रुपए का होगा अगले वित्त वर्ष 2026-27 का बजट। तैयारियों में जुटा यूपी का वित्त विभाग भी। यूपी गाजियाबाद के सूर्यनगर में कामकाजी महिलाओं के लिए बनेगा भव्य 10 मंजिला छात्रावास, जिसमें कई आधुनिक सुविधाएं भी मिलेगी। और एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही 2025 के जाते जाते भारत के लिए एक और बड़ी खुशखबरी, देश बना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। जापान को पछाड़ते हुए आखिरकार भारतीय इकोनॉमी ने यह नई उपलब्धि हासिल की है और इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है हमारा देश। और भविष्य पर भी अच्छी रिपोर्ट आ रही कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर में तेजी रहने की उम्मीद है। लगभग 7.5% तक पहुंच सकती है भारत की GDP ग्रोथ रेट, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, देश भर में बिजली सस्ती हो सकती है। पावर ट्रेडिंग फीस घटाने पर विचार कर रहा CERC यानी केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग। और खबर देखिए, खराब सामान और सेवाओं से दुखी उपभोक्ताओं के लिए उम्मीद बना 1915 नंबर। इस साल 77,000 से भी ज्यादा शिकायतों का समाधान हुआ। ये राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर है, जिसके माध्यम से सरकार ने ये आंकड़े जारी किए। और नए साल के मौके पर महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सुबह 5 बजे तक खुले रहेंगे होटल, रेस्टोरेंट और ऑर्केस्ट्रा, बार वगैरह भी। 31 दिसंबर की रात में ये रात भर खुले रहने की इजाजत होगी। वहीं देखिए, खनन सुधारों में उत्तराखंड ने किया उत्कृष्ट प्रदर्शन। केंद्र सरकार ने जारी की 200 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि भी। और न्यू ईयर से पहले यूरोस्टार ने रद्द की लंदन यूरोप के बीच ट्रेन सर्विस, आफत में है यात्री। वहीं दोस्तों, टेलीकॉम इंडस्ट्री पर रिपोर्ट आ रही कि इस साल 2025 में भी 5G की स्पीड में रिलायंस जियो सबसे नंबर 1 रही। अवेलेबिलिटी और कस्टमर यूजेज में भी सबसे आगे रही। और एक बड़ी साइबर ठगी देखिए, दिल्ली में डॉक्टर महिला से व्हाट्सएप पर लालच देकर 22.5 लाख की धोखाधड़ी कर ली। हरियाणा से 2 साइबर ठग गिरफ्तार हुए हैं। आए दिन आपको पता होगा साइबर क्राइम की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ती रहती हैं और केंद्र सरकार ने इस बीच देखिए अब मोबाइल यूजर्स को भी अलर्ट किया है। साइबर क्राइम यूनिट की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई कि किस तरह से USSD कॉल फॉरवर्डिंग के जरिए भी आपके साथ घोटाला हो सकता है। तो यूजर्स इस स्कीम से कैसे बचें, इसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। आप अपने मोबाइल फोन में सिम कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं ये USSD कोड डायल करके, है ना। वहीं खबर है, मणिपुर में हिंसा से विस्थापित 10,000 लोगों का पुनर्वास किया, मुख्य सचिव ने जानकारी दी। और देखिए, भारत ने 3 साल के लिए स्टील पर लगाया टैरिफ, सस्ते चीनी इंपोर्ट को बनाया निशाना। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मजबूत हो रही हिंदी भाषा, संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार हिंदी में जारी किया नए साल का संदेश। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की तरफ से हिंदी में हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज जारी किया गया, देखिए आप, जो कि हिंदी भाषा के लिए बड़े गर्व की बात है। और खबर है, केंद्रीय बजट से इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगी रफ्तार, अटके प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट्स के लिए 25,000 करोड़ का फंड देने की भी योजना कर रही केंद्र सरकार आने वाले यूनियन बजट 2026-27 में। वही देखिए, इजराइल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक शांति पुरस्कार की घोषणा की है। इजराइल का पीस प्राइज मिलेगा अमेरिका के राष्ट्रपति को साल 2026 के लिए। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों की भारत, हमारा देश जो है वो रेयर अर्थ रिजर्व में तीसरे स्थान पर है, लेकिन ग्लोबल प्रोडक्शन के मामले में अभी भी पीछे है। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए फटाफट से। देखिए, मध्य प्रदेश में चालू वित्त वर्ष में 53,100 करोड़ रुपए का कर्ज लिया अब तक एमपी की मोहन यादव सरकार ने। और मध्य प्रदेश के एमएसएमई मंत्री ने भी स्वीकारा कि 81 विधानसभा क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्र है ही नहीं। वहीं मध्य प्रदेश भोपाल मेट्रो पर अपडेट आ रहा कि साइकिल से भी हार गई मेट्रो, 2 किलोमीटर में लगे 7 मिनट। डीबी मॉल से कमलापति स्टेशन साइकिल से 3 मिनट में पहुंच गए, मेट्रो को दुगुना टाइम लगा। ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया, लेकिन मेट्रो की रफ्तार अभी भोपाल में बहुत धीरे देखने को मिल रही है और इसी को लेकर ये मीम्स भी बन रहे हैं। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश के मथुरा में विरोध के बाद सनी लियोनी का शो कैंसिल हुआ, वरना न्यू ईयर पर होना था। 2 लाख तक टिकट था, लेकिन संत बोले कि अश्लीलता परोसेगी। ये वजह कि मथुरा में साधु संतों के विरोध के बाद ये प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया। और तदासा मिश्रा, जो कि झारखंड की नई डीजीपी नियुक्त की गई है, अगले 2 साल तक झारखंड पुलिस प्रमुख के पद पर तैनात रहेगी। झारखंड के सदर अस्पतालों में भी हाईटेक जापानी लैब बनाई जाएगी और राज्य में खुलेगा आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय भी। राज्य की सभी पंचायतों में हेल्थ कॉटेज भी बनाए जाएंगे। ये झारखंड सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं की गई हैं। वहीं देखिए, हरियाणा के पुलिस कर्मियों को हाईकोर्ट का बड़ा झटका, ओपीएस की कट ऑफ डेट की याचिका खारिज की है। और हरियाणा में भी तैनात होगी 40 फोरेंसिक मोबाइल वैन यूनिट भी। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखते हैं फटाफट से। देखिए, सीबीएसई ने 3 मार्च की बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल बदल दिया। अब ये नई एग्जाम डेट कुछ यूं होगी। और वहीं यूपी SSSC लेखपाल के 7,994 पदों पर भर्ती का रिवाइज्ड नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, जिसमें 29 दिसंबर से आवेदन शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट रहेगी 28 जनवरी। और CUET UG 2026 का सिलेबस भी जारी हुआ। UGC नेट के एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। वहीं देखिए, उत्तराखंड में बीएड वालों के लिए शानदार भर्ती, लेक्चरार के 808 पदों पर आज से ही आवेदन कर पाएंगे। 1.5 लाख तक वेतन रहेगा और लास्ट डेट रहेगी 20 जनवरी 2026। वहीं देखिए, यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल और 12वीं परीक्षा के लिए भी तय किए परीक्षा केंद्र। और नए साल से पहले झारखंड के युवाओं को बड़ी सौगात दी। CGL सफल अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री ने सौंपा नियुक्ति पत्र भी। वहीं पंजाब में भी बोर्ड एग्जाम की डेट शीट जारी हो चुकी है, आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। और अंत में आपको बता दूं दोस्तों, 1 जनवरी 2026 से हमारे देश में कई सारे नए नियम, बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। तो डिटेल जानकारी आप DLS न्यूज चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा जरूर। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। कर्क राशि वालों की इनकम का नया सोर्स बनेगा। कन्या और कुंभ राशि वालों को रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी सरकार ने कुल कितने GST स्लैब बनाए हुए हैं नए बदलावों के बाद। कमेंट में बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। और हाँ दोस्तों, अंत में आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर 2026 आपके अपने DLS भाई की तरफ से। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।